कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका और वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल डियर जाबिर सर में। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले जो कक्षा 10 में बहुत ज़रूरी हैं, तो कल वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, तो इसलिए मैं आज जो और फॉर्मूले बचे हैं उनको लिखूँगा और उनकी ट्रिक भी बताऊँगा आप लोगों को कि कैसे हम उसको याद रख सकते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने तुमको बताया था कि हमारे त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति के। हमने देखा होगा कि कहीं पर अगर हमारा आता है साइन 90 माइनस थीटा, तब हम उसको लिख लेते हैं कॉस थीटा। कहीं पर हमारा साइन 90 माइनस थीटा होता है, हम उसको कॉस थीटा लिख देते हैं। इसी तरह अगर हमारा कहीं पर कॉस 90 माइनस थीटा होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये डिग्री होता है यहाँ पर, इसकी जगह अगर हमारा कॉस 90 माइनस थीटा होता है तो हम उसको लिख सकते हैं साइन थीटा। ऐसे हम लिख लेते हैं। लेकिन ये वैल्यू बहुत सारी होती हैं। ये होती हैं, समझ लो कि माइनस थीटा से लेकर 360 डिग्री प्लस थीटा तक, यहाँ से यहाँ तक की ये सारी मान होते हैं। और जिस तरह से माइनस थीटा के 6 मान होते हैं, 6 मान मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट सेक, कोसेक, माइनस थीटा में भी होते हैं। फिर इस तरीके से मैं आपको बता दूं, माइनस थीटा होता है, फिर हमारा होता है 90 माइनस थीटा होता है, फिर आगे बढ़ते हैं तो 90 प्लस थीटा आ जाता है, और इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो हमारा 180 माइनस थीटा आ जाता है, और आगे बढ़ते हैं तो 180 प्लस थीटा आ जाता है, और आगे बढ़ते हैं तो 270 माइनस थीटा आ जाता है। ये सब पे डिग्री लगा देंगे, 270 माइनस थीटा। आगे बढ़ेंगे 270 प्लस थीटा, और आगे बढ़ेंगे 360 माइनस थीटा। 360 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, 360 डिग्री प्लस थीटा, यानी 360 डिग्री से प्लस थीटा वैल्यू है। इन सब के मान, और हर किसी के 6 मान होते हैं। 6 मान इसके होंगे, 6 ही मान इसके होंगे, 6 मान इसके होंगे, 6 मान इसके होंगे, इसके भी 6 होंगे, इसके भी 6 होंगे, इसके भी 6 मान होंगे, इसके भी 6 मान होंगे, इसके भी 6 मान होंगे। तो ये हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हमारे 9 छंग हो जाएंगे 54। तो 54 फार्मूले तो ये ऐसे ही हो गए। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फार्मूले याद नहीं हो पाते हैं, और अक्सर होता है कि हाँ याद नहीं हो पाते हैं, बहुत ज़्यादा 54 फार्मूले बहुत हो गए। कैसे याद रखें कि हमारा कॉस 270 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, इस तरीके से हम कैसे याद रखें। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा मतलब एक ट्रिक बनाया अपनी तरफ से। अगर आपकी समझ में आए तब, वो ट्रिक वैसे बहुत आसान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम स्टार्टिंग करेंगे माइनस थीटा के मान से, और उसके बाद में हम स्टार्टिंग करेंगे 90 माइनस थीटा, उसके बाद में 90 प्लस थीटा, उसके बाद में 180 माइनस थीटा, उसके बाद में 180 प्लस थीटा। मैं आपको ऐसे सीरीज़ बता देता हूँ, हम ऐसे करके करेंगे। और उसके बाद में 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। इस सीरीज़ में यानी इस पैटर्न में मैंने एक ट्रिक बनाई है जो कि आपको याद रखनी है, और बहुत छोटी सी है, आप बहुत आराम से याद कर लेंगे। हमें ये ट्रिक हमारी कब काम करेगी, जब हम ये सारे अनुपात इस हिसाब से लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे साइन साइन थीटा की, फिर उसके बाद में हम लिखेंगे इधर कॉस थीटा, उसके बाद में नीचे लिखेंगे हम टेन थीटा, और इसी तरह 3 अनुपात इस साइड लिखेंगे, 3 अनुपात उस साइड, साइन कॉस टेन, और यहाँ पर हम लिखेंगे कॉट सेक कोसेक, कॉट सेक और कोसेक।
इस तरीके से 6 अनुपात लिखेंगे तभी हमारी ये ट्रिक समझ में आएगी, जिस हिसाब से मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में ये जो हमारे 54 फॉर्मूले हैं याद नहीं भी हो पाए तो ये ट्रिक याद कर लो आप आराम से। 54 के 54 फॉर्मूले मैं लिख कर देता हूँ, बहुत आराम से आप सारे फॉर्मूले याद कर लेंगे। तो ये ट्रिक क्या है कि सबसे पहले हमें एक लाइन खींचना है इस तरह से, उसके बाद हमें लाइन खींचना है एक सीधी, उसके बाद हमें एक लाइन खींचना है इस तरह से, फिर एक और लाइन इस तरह से खींचना है, फिर एक लाइन इस तरह से, फिर एक और लाइन इस तरह से, फिर एक लाइन ऐसे, फिर एक लाइन और ऐसे, और लास्ट लाइन ऐसे। तो जिस तरह से हमारे ये अनुपात हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसी तरह ये लाइनें हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 लाइनें। अब मैं आपको बता दूं, जो माइनस थीटा है उसके लिए ये पहली लाइन कम करेगी, उसको ऐसे लिखना है। 90 माइनस थीटा है उसको ये वाली लाइन कम करेगी। 90 प्लस थीटा है उसके लिए ये वाली लाइन काम करेगी। 180 माइनस थीटा है उसके लिए भी ये वाली लाइन कम करेगी। 180 प्लस थीटा है उसके लिए ये वाली लाइन कम करेगी। 270 माइनस थीटा के लिए ये वाली लाइन कम करेगी। 270 प्लस थीटा के लिए ये लाइन, 200 360 माइनस थीटा के लिए ये लाइन, और 360 प्लस थीटा के लिए ये लाइन। अब ये लाइन का मैं आपको मतलब बता दूं, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। बस इतनी सी ये लाइन है और हमारे 54 फॉर्मूले हम याद हो जाएंगे। जैसा कि मैं बताऊं, ये हमारा साइन थीटा है, इसी की जगह अगर हमारा यहाँ पर होता साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा। चलो मैं ये आपको दूसरे पेज पर समझाता हूँ ताकि सही से समझ में आए। तो जो हमारी लाइनें हैं वो हम लिख लेते हैं पहले। ये एक ऐसे लाइन है, एक ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, और ये हमारी 9 लाइनें हैं। तो मैं आपको कुछ लिख के दिखाता हूँ। जैसे हमारा है, सबसे पहले मैंने बताया था साइन माइनस थीटा, और दोबारा हमें लिखना है कॉस माइनस थीटा, उसके बाद हमें लिखना है टेन माइनस थीटा, फिर यहाँ पर लिखना है कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, और कॉसेक माइनस थीटा। जो हमारी पहली लाइन है ये समझ लो ये बीच वालों के लिए है। अगर कोई लाइन इस तरह से लेटी हुई है, जैसे कि एक लाइन ये लेटी है, एक ये लेटी है, ये 3 लाइनें लेटी हुई हैं बिल्कुल ऐसे करके इस तरह से, तो ये लाइन हमें बता रही है कि इस वाली और इस वाली, यानी जो बीच वाले हैं उनकी बात हो रही है अगर लेटी हुई लाइन है तब। अगर लाइन हमारी बिल्कुल सीधी है तो सबकी बात हो रही है, यानी इन तीनों की भी और इन तीनों की भी। अगर लाइन हमारी इस तरह से ऐसे है तो इसकी और इसकी। आप लाइनों की डायरेक्शन देख लो कि लाइन ऐसी है तो ये सेंटर लेंगे, लाइन बिल्कुल सीधी है तो सीधी लाइन खींचेंगे तो ये सब आ गए उसके घेरे में। लाइन इस तरह से है तो यहाँ से इस तरह से ये लाइन खींच रही है, फिर दोबारा से फिर ऐसी लाइन है, फिर अगली बार ऐसी लाइन है, फिर लेटी हुई लाइनें हैं, और फिर सीधी लाइन है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो लाइनें हैं ये हमें जो आंसर आने वाला है, इस फॉर्मूले का जो आंसर आने वाला है, ये लाइनें हमें बता रही हैं कि इनके मान पॉजिटिव रहेंगे। यानी अगर लाइन लेटी हुई है तो ये बीच वाले जो इनका आंसर जो भी आएगा वो प्लस का आएगा। लाइन अगर सीधी है तो सबके आंसर प्लस में आएंगे, यानी चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो कुछ भी हो लेकिन आंसर प्लस में आएगा। ये लाइनें हमें आंसर का एक तरह के साइन बता रही हैं कि आंसर माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। ये लाइनें बस इतना बता रही हैं। और उसके बाद में मैं इन लाइनों के पास में एक वैल्यू और लिखता हूँ कि मैंने जो अपनी तरफ से बनाया है वो ये है कि ऐसे 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 ऐसे। तो जो हमारा पहला वाला है इसका मतलब है हमारा समान। ये भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। समान है और ये समान नहीं है, या ऐसे लिख सकते हैं समान नहीं है। फिर उसके बाद में इसमें नहीं है यानी समान नहीं है। फिर इस वाली लाइन के लिए समान है, फिर इस वाली लाइन के लिए समान है,
यानी मैं थोड़ा अगर इधर आपको बता दूं तो थोड़ा शॉर्ट में बताऊँगा, समान है नहीं है एस और एन से डिनोट कर देता हूँ। अगर कोई समान है तो एस बना देता हूँ, यानी समान से एस, और अगर नहीं है तो एन बना देता हूँ, यानी नहीं है। तो देखो यहाँ पर देख लो, ऐसे ऐसे इस तरह से बस ये 9 लाइनें खींचना है। और ये हमारा समान है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये समान है और ये नहीं है, ये समान है, नहीं है, नहीं है, समान है, समान है। यानी ऐसा समझ लो, पहला वाला समान है, फिर दो नहीं, फिर दो समान, फिर दो नहीं, फिर दो समान, यानी समान नहीं नहीं, समान समान, नहीं नहीं, समान समान, ऐसे एस एन एन, एस एस, एन एन, एस एस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इस तरीके से लाइनें। अब जैसे ये है तो पहला वाला हमारा समान है अगर माइनस थीटा, और ये तुम इतना याद कर लोगे कि माइनस, फिर 90 माइनस, फिर 90 प्लस, फिर 180 माइनस 180 प्लस, 270 माइनस 270 प्लस, 360 माइनस 360 प्लस। तो इस तरीके से ये पहली लाइन है, तो इसका मतलब हमारा पहला वाला समान है। तो आंसर समान का मतलब ये है कि अगर साइन है तो आंसर साइन में ही आएगा, कॉस है तो आंसर कॉस में ही आएगा, टेन है तो आंसर टेन में ही आएगा। और ये जो निशान है ये बता रहा है कि प्लस में कौन सा आएगा। जैसे ये हमारा साइन माइनस थीटा है तो आंसर साइन में ही आएगा, यानी समान है, जो साइन है तो साइन ही देगा, साइन थीटा। और ये हमारा हो जाएगा बस क्या है, माइनस का। कॉस माइनस थीटा आएगा कॉस ही, बस ये प्लस का आएगा क्योंकि बीच वाले ये दोनों प्लस के आएंगे। फिर टेन हमारा टेन ही आएगा लेकिन माइनस का आएगा। कॉट हमारा कॉट ही आएगा लेकिन माइनस का। सेक हमारा सेक ही आएगा लेकिन प्लस का, क्योंकि ये लाइन लेटी हुई है। उसके बाद में कॉसेक हमारा कॉसेक ही आएगा लेकिन माइनस का। अब इससे मैं एक दूसरा बता देता हूँ 90 माइनस थीटा का। जैसे हमारा साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब ये मैंने बताया था कि सबसे पहले माइनस थीटा वाले, फिर 90 माइनस थीटा वाले, फिर 90 प्लस, इस तरह से। तो ये 90 माइनस वाले हैं यानी दूसरे नंबर के हैं ये। और दूसरे नंबर पे सभी लाइन, यानी लाइन सीधी है, इसका मतलब सारे मान प्लस के आएंगे लेकिन समान नहीं आएंगे। प्लस के तो आएंगे लेकिन समान नहीं आएंगे। तो हमें माइनस नहीं आना है, यानी 90 माइनस थीटा का कोई भी मान माइनस नहीं आता है लेकिन समान भी नहीं आता है। समान का मतलब क्या है कि साइन का साइन में नहीं आएगा, साइन का आएगा कॉस थीटा, कॉस का आएगा साइन थीटा। और टेन का आएगा कॉट थीटा, कॉट का आएगा टेन थीटा, सेक का आएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक का आएगा सेक थीटा। यानी एक दूसरे में, इसकी जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन की जगह कॉस आ जाएगा, कॉस की जगह साइन, टेन की जगह कॉट, कॉट की जगह टेन, टेन की जगह कॉट, कॉट की जगह टेन, और सेक की जगह कॉसेक, कॉसेक की जगह सेक। लेकिन सारे मान हमारे धनात्मक आएंगे प्लस के। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। बस हमें क्या करना है, ऐसे ऐसे बस ये 9 लाइनें ड्रॉ करना है। और हमें पता है कि पहला समान, फिर दो समान नहीं होंगे, फिर दो समान होंगे, फिर दो समान नहीं होंगे, फिर दो समान होंगे। इस तरीके से हमारा पैटर्न मिल जाए। इसको आप चाहें तो कहीं नोट कर लें अच्छे से। और अब मैं आपको बताऊंगा जो हमारे मान होते हैं कि साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2। तो ये कैसे होता है। और लाइट चली गई है बच्चों, वो लाइट चली गई है तो इसलिए अभी मैं मोबाइल की लाइट से चला रहा हूँ। और हमें पढ़ने से मतलब है, लाइट से मतलब नहीं है। लाइट हमारी पढ़ाई नहीं रोक सकती। अगर लाइट के भरोसे रहेंगे तो कभी पढ़ नहीं पाएंगे, तो इसलिए काम चालू रहना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है, लेकिन होता कैसे है। हमें सारणी याद नहीं होगी। साइन 0, ये भी तो मान हमारे 0 डिग्री से लेकर
और मान तो बहुत होते हैं, लेकिन जो हमारे अभी हाई स्कूल में बेसिक हैं वो 90 डिग्री, 0 से लेकर 90 डिग्री तक हमें याद करना होते हैं, जो कि हमें ज़रूरत होती है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये टेबल कैसे बनाते हैं हाई स्कूल में, आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें लिखना है, एक टेबल बनानी है इस तरह से। लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, स्केल वगैरह नहीं है, मेरा हाथ ही है, जो कुछ है स्केल। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0 डिग्री, यहाँ पर आएगा हमारा 30 डिग्री, यहाँ पर आएगा हमारा 45 डिग्री, यहाँ पर आएगा हमारा 60 डिग्री, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। इस तरह से 0, 30, 45, 60, 90 ये मान होते हैं। और यहाँ पर हमारा जो थीटा की वैल्यू होती है, यानी जो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात है, वो लिखे जाएंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं साइन थीटा, उसके बाद हम लिख लेते हैं कॉस थीटा। हमें क्रम यही याद रखना है, सबसे बढ़िया क्रम है टेन थीटा, साइन कॉस टेन, और उसके बाद हमारा क्या है कॉट, उसके बाद है हमारा सेक, और अंत में हमारा कॉसेक। तो प्यारे बच्चों, जो मैं आपको बता रहा था कि ये टेबल, यानी साइन के 5 मान 1, 2, 3, 4, 5, कॉस के 5 मान और 6 अनुपात के 5-5 मान होंगे, तो हमारे 30 अनुपात हो गए। ये भी याद रखना मुश्किल होता है शुरुआत में, जब हम बढ़िया बच्चे बन जाएंगे पढ़ लिख कर, तो सब चीज़ें याद हो जाती हैं, दिमाग में बैठ जाती हैं, हमें बुक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी हम कक्षा 10 में आए हैं, पहला पड़ाव है हमारी लाइफ का, जो हम इतनी सख्ती से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले लिखना है 0 से लेकर 4 तक एक पूर्णांक लिख लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 0 से 4 तक पूर्णांक लिख लें। अब देखना ये 5 मान हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, और 5 ही मान हमें इसमें रखना है। 0 से 4 तक रखें, और जहाँ हमारी जो अंत हुआ है 4 पर, उसी 4 से सबको भाग देते हैं। 4, 4, 4, 4, 4। अब क्या करना है कि सबके ऊपर वर्गमूल यानी रूट चढ़ा देना है। सबके ऊपर रूट चढ़ा दिया हमने। अब इस रूट की वैल्यू हमें निकालना आती है, तो हम इन सब के मान आराम से लिख सकते हैं। जैसे कि 0/4, 0 को कितनी जगह भी बांटो वो 0 ही रहेगा। रूट के अंदर 1 भी है, रूट के अंदर 4 भी है। अगर ये अंदर पहले सरल हो रहा है तो सरल कर लो, उसके बाद रूट के बाहर निकालना। अगर सरल नहीं हो रहा है तो देख लो, रूट 1 की वैल्यू 1 होती है और रूट 4 की वैल्यू 2 होती है। इसी तरह मैंने ये बताया, अगर सरल हो रहा है तो हम पहले इसको सरल करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हमारा रूट के अंदर 1/2 हो गया। और रूट 1 की वैल्यू हमारी 1 ही होती है, रूट 2 की वैल्यू हमारी दशमलव में होती है, तो हम वो लिखते नहीं है, इसलिए रूट 2 लिख दिया। इसी तरह अगर ये सरल हो रहा है तो सरल कर लो, वरना इसके मान लिख दो। तो 3 से 4 नहीं कटेगा, 4 से 3 नहीं कटेगा, और कोई ऐसी संख्या भी नहीं है जिससे ये दोनों कट रहे हैं। तो रूट 3 की वैल्यू होती है लेकिन दशमलव में होती है, तो हम सिर्फ रूट 3 लिख देंगे, और रूट 4 की वैल्यू हमारी 2 होती है। और ये सरल हमारा हो रहा है, 4 को 4 जगह बांटा 1 आया, और रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है। ये 5 मान आ गए, और इन 5 मान को उठा के सबसे पहले बॉक्स में रख देंगे। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये हमारी साइन की वैल्यू हो गई। अगर साइन थीटा की जगह 0 आता है तो साइन 0 की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1। अब हमें क्या करना है कि हमें साइन की वैल्यू तो मिल गई, अब कॉस की वैल्यू, ये तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया बच्चों? तो कमेंट कर देना हाँ सर आ गया, और वीडियो को लाइक कर देना। अब हम देखते हैं कि कॉस की वैल्यू, ये हमारी साइन की वैल्यू आ गई है। अब ये आ गई, समझ लो सब कुछ आ गया। इसका बिल्कुल उल्टा करके, यानी पीछे से लेके पीछे वाले को सबसे पहले ऐसे क्रम से, ये ऐसे समझ लो ये आरोही क्रम में है, तो अब रोही क्रम में लिख दो। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। यानी जो अंत में था वो पहले आ गया, जो अंत के दूसरे नंबर पे था वो पहले दूसरे नंबर पे आ गया, जो तीसरे था तो तीसरे, ये तो सेम ही रहेगा, ये इधर ये इधर। अब हमें क्या करना है, हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो tan थीटा होता है वो हमारा साइन बट्टे कॉस भी तो होता है।
साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास साइन की वैल्यू है और कॉस की वैल्यू है, तो साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से भाग देंगे, टेन की वैल्यू बन जाएंगी। मैं बच्चों मोबाइल पकड़ा हुआ हूँ, लाइट नहीं आ रही है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर मैनेज कर लेना। तो ज़ीरो को जब एक जगह भाग देंगे तो हमारा ज़ीरो ही आएगा। इस वैल्यू को इस वैल्यू से भाग देंगे तो नीचे वाले दो से नीचे वाले दो कट जाएंगे, तो ऊपर बचेगा एक और नीचे बचेगा √3। इसी तरह हम 1/√2 को 1/√2 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 1। यहाँ पर भी 2 से 2 कट गए, √3 और बट्टे में 1 बचेगा, और बट्टे में 1 लिखते नहीं है तो इसलिए √3। अभी हम एक यहाँ पर हमने 0 को 1 से भाग दी थी, यहाँ पर 1 को 0 से भाग देंगे। और 0 से किसी भी संख्या को जब हम भाग देते हैं तो अपरिभाषित आता है, यानी अनंत। इसको अनंत कहते हैं और इनफाइनाइट भी कहते हैं। ये अनंत होता है लेटा हुआ 8, सोते हुए। अब क्या करना है, ये हमें tan की वैल्यू मिल गई। अब हमारा cot थीटा, cot की वैल्यू निकालना है। वैसे cot थीटा हमारा होता है cos बट्टे साइन, ये भी मैंने आपको बताया, लेकिन हम ऐसे करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तो cot की वैल्यू क्या होती है, tan की उल्टी, यानी tan का जो अंत में है वो यहाँ पहले आ जाएगा, जो वहाँ से दूसरे नंबर पे यहाँ दूसरे नंबर पे आ जाएगा, जैसे कि हमने साइन को cos में बदला था। तो ये हमारी हो गई tan की वैल्यू। अब sec हमारा क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में फॉर्मूले लिखवाए थे, तो हमारा sec होता है 1/cos थीटा। 1/cos का मतलब है कि एक के बट्टे में cos की वैल्यू, और हमें पता है बट्टे के नीचे बट्टा होता है तो वैल्यू ऐसे पलट जाती हैं। तो क्या करना है, cos की वैल्यू का उल्टा, तो एक को उल्टा सीधा कैसे ही करो, एक एक ही रहेगा। इसका उल्टा करेंगे तो √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे 1/√2 है तो √2/1 हो जाएगा, और बट्टे में 1 लिखते नहीं है तो √2। और इसका उल्टा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये 0 और बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो 0/1 है। उल्टा करेंगे तो 1/0 और बट्टे में 0 आ जाएगा तो आ जाएगा इनफाइनाइट। और इसको उल्टा करके कॉसेक की वैल्यू बन जाएगी, ये देखिए। तो इस तरह से हम इस टेबल को भी याद कर सकते हैं। कैसे बताया था मैंने, 0 से लेकर 4 तक संख्याएं लिखना है, सबको 4 से भाग देना है, और सबको सरल करके उनके वर्गमूल से बाहर निकालना है, और ये टेबल बना लेना है। इसका फ़ोटो ले लीजिए और ये ट्रिक को 2-3 बार अभ्यास करिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और बहुत यूज़ होता है इसका एग्ज़ाम में, साइन 45, कॉस 45, कॉस 90, इस तरीके से सवाल आएंगे। 90 - 45 और लिखा होगा साइन, साइन 90 - 45, इसका मतलब क्या है, साइन 90 - थीटा, थीटा की जगह 45 है, और साइन 90 - थीटा मैंने आपको बताया था 90 माइनस में हमारी सारी वैल्यू प्लस की होती हैं, लेकिन समान नहीं होती हैं। तो साइन 90 - थीटा हमारी क्या होती है, कॉस थीटा, और थीटा की जगह 45 है तो 45 आ जाएगा। अब इसका मान भी तो हमें रखना है, तो कॉस 45 का मान हम सारणी में से देख लेंगे। कॉस 45 की वैल्यू कॉस, इसकी लाइन में सीधे आएंगे, 45 की डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये मान हो गया कॉस 45 का √1/√2। तो ये मैंने लिख दिया है 1/√2। इस तरह से हमारे सवाल आते हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और ये मैंने आपके वो फॉर्मूले लिखवा दिए हैं जो आपको बोर्ड में बहुत काम आने वाले हैं। तो इसलिए अच्छे से तैयारी कर लो, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को लाइक कर लो, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दो।